और अमरिंदर कुमार को बीएसएससी से बाहर किया जाए। परीक्षा अगर ऑनलाइन करानी है तो टीसीएस से कराए या सरकार अपना संसाधन विकसित करे, नहीं तो ऑफलाइन कराए और पूरी पारदर्शिता के साथ कराए, कोई पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। लगातार आप बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट निकला नहीं। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि विज्ञापन के 1 साल के बाद भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं की गई है। ये बड़े दुख की बात है। और 27 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल है और बीएसएससी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की। इससे पहले आप देखिए, प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आई थी और कई बार बीच में सरकार बदलती रही, लेकिन परीक्षा नहीं हो रही थी। तो हम लोग आंदोलन किए, तब जाकर परीक्षा हुई और 8 साल में वो बहाली पूरी हुई। और उसके लिए हर चरण में हमको आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी। और क्या बीएसएससी अब द्वितीय इंटर स्तरीय को भी अष्टवर्षीय या पंचवर्षीय योजना बनाने का प्लान कर रही है? अगर ऐसा है तो बीएसएससी अपना इरादा बदल ले, क्योंकि अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बीएसएससी से हम ये आग्रह भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आप द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए, नहीं तो फिर हम लोग बीएसएससी ऑफिस आकर धरना देंगे। अब बहुत हो गया। फॉर्म कब भराया था इसका? पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भराया था। सितंबर में ही वैकेंसी आई थी और 1 साल तो अब हो गया। 1 साल हो गया। कितने अभ्यर्थी हैं? इसमें अभ्यर्थी 27 लाख से अधिक है और 13,000 के लगभग जो पद है, इसमें सभी पद मिलाकर 13,000। और इसमें बिहार के हर जिला में इससे कर्मचारी की नियुक्ति होगी, जहाँ जहाँ सीट खाली होगा लगभग हर जिला में। और उसके अगर कर्मचारी नहीं हैं तो फिर काम कैसे होगा, विकास का काम कैसे तेज़ी से होगा? तो इसलिए सरकार को चाहिए और बीएसएससी को चाहिए कि इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा करवाए और अप्रैल 2025 तक द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली को पूरा करे और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ। कोई पेपर लीक ना हो, कोई धांधली सेटिंग ना हो। पेपर लीक, ये पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम सरकार ले रही है, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम सही होता अगर सरकार के पास अपना तंत्र होता, अपना संसाधन सरकार के पास होता, तब सही होता ऑनलाइन एग्जाम। लेकिन सरकार के पास तो कुछ है नहीं अपना ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए। ये प्राइवेट एजेंसी को देंगे, प्राइवेट संस्था को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देंगे, प्राइवेट में सेंटर बनेगा। उसमें क्या होता है, खुलेआम धांधली सेटिंग होता है। पटना के 10 ऑनलाइन सेंटर का मालिक जो है वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, सेटर है, जिसका कि अखबार में भी खबर छपा था नाम फोटो के साथ कि पेपर लीक में संलिप्त रहा है। वो ऑनलाइन सेंटर में खुलेआम धांधली सेटिंग करता है, एफआईआर भी दर्ज है। और इसके बावजूद अगर उसी में फिर ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर दिया जाएगा तो क्या वो एग्जाम सही से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम बीएसएससी से और बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन परीक्षा करवा रहे हैं तो सबसे पहले अपना संसाधन विकसित करवाइए, या नहीं अगर तो अभी टीसीएस से एग्जाम करवा लीजिए। और अपना संसाधन तो विकसित करवाना पड़ेगा सरकार को। अपना संसाधन आप विकसित कीजिए ताकि आप खुद से अपना जगह पे, अपना सेंटर पे एग्जाम लीजिए। और अभी टीसीएस से एग्जाम करवाइए आप, चूँकि अभ्यर्थियों की मांग है कि टीसीएस से परीक्षा होनी चाहिए, तो टीसीएस से कराया जाए, नहीं तो ऑफलाइन परीक्षा कराया जाए। सरकार के पास 3 ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपना संसाधन विकसित करे सरकार, या टीसीएस से परीक्षा करवाए, या नहीं तो ऑफलाइन परीक्षा करवा दे, ताकि अभ्यर्थियों को कोई संदेह ना हो परीक्षा पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बेल्ट्रॉन जैसी संस्था को या बेल्ट्रॉन जैसी किसी अन्य एजेंसी को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहता है, उसको अगर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी तो फिर तो इस बहाली में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। जिस तरह आप देखिए, एसटीईटी में, बीपीएससी टीआरई 3 में बेल्ट्रॉन की तरफ से फ़ोन कर करके पैसे की मांग की जा रही थी। अगर बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली बेल्ट्रॉन के तहत एग्जाम होगा, उसके द्वारा होगा, तो फिर धांधली सेटिंग होगा। और एक और इसमें चीज़ है कि अमरिंदर कुमार जो बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक रहे हैं, जब बीपीएससी में थे तो वहाँ भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे। हम लोगों ने वहाँ से हटाने का मांग किया। उनके समय में कई बार पेपर लीक हुआ, वहाँ से हटाने की मांग किया तो वहाँ से हटा दिया गया। और अभी देखिए, फरवरी में उनको बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। तो क्यों ऐसे लोगों को बीएसएससी का मेंबर बनाया गया है? तो कहीं ये मिली भगत तो नहीं है सबका? क्योंकि ऑनलाइन जो सेंटर है उसके मालिकों का संबंध कई अधिकारियों से रहता है, साठगांठ रहता है। मिली भगत की बात करें, इसका क्लू कुछ आपके पास मिला है? क्लू जरूर मिला है। बीपीएससी पेपर लीक में जो लोग कुछ शामिल थे 67वीं में, वैसे कुछ लोगों का ऑनलाइन सेंटर पटना में है। और 67वीं पेपर लीक हुआ, उससे अमरिंदर कुमार थे बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और सर्वे सर्वा थे, चेयरमैन से भी ज़्यादा पावर रखते थे।
और उन लोगों को तो बचाया गया। कौन नहीं जानता है भाई, बीपीएससी के किसी अधिकारी की संलिप्तता आज तक नहीं मतलब बाहर आई, जबकि संलिप्तता है, क्यों नहीं उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई बीपीएससी के अंदर। आप छात्रों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा है बीएससी का, उसके लेकर जो अधिकारी हैं बीपीएससी किए हैं आप? देखिए, बीएसएससी के जो चेयरमैन है वो अस्थाई चेयरमैन नहीं है। हालांकि जो सोहेल जी हैं वो ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन वो अस्थाई अध्यक्ष नहीं है। तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करे। ये जो प्रभार में दे दिया गया है, और वो सही से क्या काम कर पाएंगे? वो सचिवालय में है, सचिवालय में वैसे ही बहुत काम रहता है, फिर वो बीएसएससी में क्या काम करेंगे? तो यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसएससी जो है अब पूरी तरह से अमरिंदर कुमार के हाथ में है, जैसे पहले बीपीएससी हुआ करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अमरिंदर कुमार अपने अनुसार काम कर रहे हैं और इसलिए ऑनलाइन एग्जाम लेने की बात हो गई। तो ये सब पे सरकार को नज़र रखनी चाहिए और अमरिंदर कुमार को बीएसएससी से बाहर किया जाए। परीक्षा अगर ऑनलाइन करानी है तो टीसीएस से कराए, या सरकार अपना संसाधन विकसित करे, नहीं तो ऑफलाइन कराए और पूरी पारदर्शिता के साथ कराए, कोई पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है। इन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। बीएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम है बीएसएससी से करवाने की मांग कर रहे हैं, और ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि आखिर एग्जाम में बीएसएससी इतना देर क्यों कर रही है, एग्जाम जल्द लिया जाए। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल